हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रिएक्ट में कैसे हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं। अब सिर्फ इतना ही नहीं होगा कि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन को कॉल आर्गुमेंट के साथ कैसे करते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे जेएसएक्स लिख रहे होते हैं तो हम जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट पढ़ के आए हैं जहाँ पे फंक्शन कॉलिंग होती है वो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि जेएस और जेएसएक्स के सिंटेक्स में थोड़ा बहुत अंतर होता है। अब जैसे कि हम रिएक्ट में क्या, जैसे कि मैं नॉर्मल अगर जेएस की बात कर रहा होता हूं तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। सपोज फंक्शन शो नाम का मैं एक फंक्शन बनाता हूं और उसको मैं इस तरीके से करता हूं और यहां पे जैसे लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग फंक्शन कॉल। चलिए मैं इसको रन करके दिखाता हूं आपको और इसको मैं कॉल करके बताता हूं, फिर सारी चीज हम आगे बढ़ते हैं। कमांड चलाई मैंने npm स्टार्ट, यहां पे टर्मिनल में हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। काफी छोटा सा मैंने कर रखा है इनका फॉन्ट साइज और साइड में जो हमारा यहाँ पे कह सकते हो फोल्डर स्ट्रक्चर जानबूझ के किया ताकि आपको यहाँ के सिंटेक्स थोड़े से बड़े दिखाई दे। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है चालू होने में और हो गया चालू। हम यहाँ पे थोड़ा और वेट कर लेते हैं 1 या 2 सेकंड का ताकि और अच्छे से चालू हो जाए। हाँ, ये हो गया चालू। अब ये मैंने होम पे कुछ बनाया था, अभी उसको आप ध्यान मत दीजिए, हम अबाउट पे काम कर रहे हैं इसलिए मैं अबाउट में जा रहा हूँ और दिस इज अबाउट पेज के अंदर। अब इंस्पेक्ट करके देखते हैं और इंस्पेक्ट करने पे हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। देख सकते हो कि यहां पे जो आंसर है ना, यहां पे जो आंसर है कंसोल में जो हमने लिखा है वो नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कॉल नहीं किया। अब मैं यहां पे उसको कॉल करूं, सिंपली से आप इस तरीके से करोगे शो और अब आपका आंसर जो है यहां पे दिखाई दे जाएगा, फंक्शन कॉल। ठीक है, ये देखिए फंक्शन कॉल है ना। तो अब जब फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, सिंपली से फंक्शन कॉल हो रहा है, बट अगर मैं यही काम करना चाहता हूं, किस तरीके से करना चाहता हूं, वैन जब हम किसी बटन पे क्लिक करें, यानी कि मैं इवेंट के साथ इस चीज को परफॉर्म करने की कोशिश करता हूं और आप देखेंगे कि ये चीज थोड़ी सी अलग हो जाएगी। जैसे सपोज मैंने लिखा क्लिक मी, ठीक है, और मैंने क्लिक मी लिखा और इसको मैं थोड़ा सा इसमें देता हूं। जैसे सपोज मैं ऑन क्लिक पर क्या करना चाहता हूं, सपोज जैसे हम नॉर्मल जेएस में करते हैं तो हम क्या लिखते हैं वहां पे, सपोज मैं यहां पे इस तरीके से शो और ये पैरेंथेसिस यूज कर लेता हूं और जैसे मैं ऐसा कुछ करता हूं हम देखेंगे कंसोल में, तो कंसोल में देखिए कुछ एरर हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में तो हम इस तरीके से फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, बट रिएक्ट में हम ये चीज नहीं कर सकते अभी। तो और देखिए ये तो एरर है ही, क्लिक करने के बाद देखो कैसी एरर आ रही है यहां पे स्क्रीन पे। कंसोल तो एरर दे ही रहा है, उसके साथ साथ हमारा यहां पे क्या एरर दे रहा है, यहां पे फंक्शन एरर दे रहा है। ठीक है, डायरेक्टली स्क्रीन पे एरर दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो वो देखो आप सिंपली से आपको ये शो को हटाना है यहां से और इस शो पे आपको इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस यूज करना है और सिंपली से आपको लिख देना शो। क्योंकि रिएक्ट में हम जेएसएक्स लिख रहे होते हैं और जेएसएक्स में चाहे आप किसी फंक्शन को कॉल करो या वेरिएबल कुछ भी आप चीजें देने की कोशिश करो, जावास्क्रिप्ट की जैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां अगर किसी फंक्शन को आप किसी इवेंट के थ्रू चलाना चाहते हो तो एज एन आर्ग्यूमेंट आपको पास करना पड़ेगा। और अब आप देखेंगे कुछ ऐसा करने की कोशिश, तो जब आप क्लिक करेंगे क्लिक मी में तो आपका इवेंट रन होगा और आपको कंसोल पे कुछ दिखाई देने वाला है और देख सकते हैं कि आपको कंसोल पे दिखाई दे रहा है फंक्शन कॉल। क्या दिखाई दे रहा है? फंक्शन कॉल। और यहां पे पहले वाली एरर है तो मैं क्या करता हूं, कंसोल को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं ताकि अब मैं बटन पे क्लिक करूं तो ये देखिए फंक्शन कॉल। तो ये प्रॉपर्ली सही तरीके से चल रहा है और यही तरीका सही होता है जहां पे हम जेएसएक्स में फंक्शन को कॉल करते हैं। बट अब प्रॉब्लम ये आती है कहीं कहीं पे कि हम फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं कुछ आर्गुमेंट्स भेज के। ठीक है, कुछ आर्गुमेंट भेज के, जैसे हम जब कैलकुलेटर बनाते हैं तो हम एक सेम नाम का फंक्शन कॉल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट आर्गुमेंट के नाम से। जैसे कि मैंने यहां पे 2 बटन बनाता हूं, सपोज मैं 2 बटन बनाता हूं यहां पे, 3 बटन, सपोज मैंने यहां पे 1 लिखा। ठीक है, एक और बटन क्रिएट करता हूं जहां पे मैं क्या लिखता हूं, सेम वही चीज ऑन क्लिक। मैंने ऑन क्लिक एक फंक्शन बनाया, उसमें भी मैंने शो लिखा। ठीक है, और इसमें मैंने 2 लिखा। ठीक है, एग्जैक्टली यही सेम काम मैं करता हूं यहां पे और मैं इसमें लिख देता हूं 3। मैं चाहता हूं कि मैंने 3 बटन क्रिएट करी, जब मैं 1 पे क्लिक करूं तो एज एन आर्गुमेंट 1 लेके जाए और यहां पे 1 दिखाई दे। अभी मैं थोड़ा सा लिख देता हूं और ताकि और क्लेरिफाई हो जाए। तो जैसे कि यहां से तुम एज एन आर्गुमेंट भेजना चाहते हो कि जैसे ही कोई पहली बटन पे क्लिक करे तो 1 जाए और यहां पे जो फंक्शन है उसको कैच करे, जैसे कि ARG आर्गुमेंट के फॉर्म में, और यहां पे जब कंसोल में वो वैल्यू ARG से दिखा दे। भाई हमें ऐसा कुछ करना है
बट अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करोगे कि भाई चलो ऐसे हम आर्गुमेंट भेज देते हैं, और यहां पे भी मैं ऐसे करके आर्गुमेंट भेज देता हूं, यहां पर भी मैं ऐसे करके आर्गुमेंट भेज देता हूं, तो जब आप ऐसा कुछ करने की कोशिश करोगे, ठीक है, मैं यहां पे रिफ्रेश करता हूं, ये देखिए अपने आप ही कॉल हो जा रहा है फंक्शन। देखिए अपने आप ही कंसोल पे वैल्यू 3 बार दिखा रहा है, बट हम ये चाहते हैं कि बटन क्लिक करने पे वैल्यूज चलनी चाहिए, क्योंकि जेसक्स के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है कि अपने आप ही, क्योंकि ये फंक्शन अपने आप कॉल हो रहा है, ये भी अपने आप कॉल हो रहा है, तो जब तीनों अपने आप कॉल हो रहे हैं तो वो तीनों क्या ले जा रहे हैं, अपने अपने आर्गुमेंट्स की वैल्यू लेके जा रहे हैं। तो ये तो एक प्रॉब्लम है भाई, बटन पे क्लिक करें तभी वैल्यू जानी चाहिए। तो इसके लिए हम करते क्या है कि सिंपली से हम यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज करते हैं। देखो ध्यान से, मैंने एक एरो फंक्शन का यूज किया और मैंने क्या कहा कि अब जब कोई क्लिक करेगा तो एक फंक्शन कॉल होगा और जो शो है और वो आर्गुमेंट वहां से लेके जाएगा। अब सिंपली से आपको तीनों के साथ इस तरीके से आपको करना है, और आप यहां पे देखोगे कि जो हम काम करना चाहते थे वो हो गया। अब देखते हैं कंसोल को, थोड़ा सा हम इसको क्लियर करते हैं। देखो कोई वैल्यू आई क्या, नहीं आई। अब जब मैं यहां पे थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं बटन, ताकि आपको अच्छे से दिखने लगे, और अब जब मैं 1 पे क्लिक करूंगा तो देखिए 1 जा रहा है, 3 पे क्लिक करूंगा तो देखिए 3 जा रहा है, 2 पे करूंगा ट्रू। तो जब हमें कुछ ऐसे काम करने होते हैं फंक्शन कॉलिंग के अलावा, जहां पे हमें एज एन आर्गुमेंट कोई चीज भेजनी होती है एक इवेंट के थ्रू, अब सिर्फ इवेंट ऑन क्लिक नहीं हो सकता, इवेंट कोई सा भी हो सकता, ऑन माउस एंटर, ऑन माउस ओवर, और ऑन स्क्रोल, ठीक है, ऑन की अप, ऑन की डाउन। तो जो भी आप यहां पे इवेंट्स यूज करोगे, अगर आप चाहते हो कि कोई फंक्शन कॉल हो एज एन आर्गुमेंट वो कुछ डिफरेंट वैल्यूज लेके जाए, तो आपको यही लिखना पड़ेगा। अदरवाइज आपने कुछ ऐसा करने की कोशिश करी कि आपने डायरेक्टली ऐसा लिखा, तो वो क्या होता है कि शो को वो डायरेक्टली कॉल कर देगा, बटन को देगा ही नहीं मौका कि उसको आप क्लिक करो। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन तो कॉलिंग हो गई, और ये जब इस तरीके से फंक्शन कॉल होता है तो वो वेट नहीं करता बटन क्लिक करने का, वो डायरेक्टली 1 आर्गुमेंट के साथ कॉल हो जाता है। तो ये इस चीज से बचने के लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या यूज करना होता है, एरो फंक्शन यूज करना पड़ता है। तो आई थिंक आपको यहां से क्लेरिफाई हो गई होंगी सारी चीजें कि भाई हम फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट में, फंक्शन को कॉल करने के साथ आर्गुमेंट के साथ कैसे करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टेट की बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे स्टेट बनती है, यानी कि यूज स्टेट और यूज इफेक्ट, 2 हुक अगर आपको बनते हैं तो आप रिएक्ट में कोई भी काम आसानी से कर सकते हो, क्योंकि यूज स्टेट और यूज इफेक्ट ही सब कुछ है, कह सकते हो रिएक्ट में। तो नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर होगी। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।